पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य उद्देश्य 31 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल के द्वारा प्रदेश में महासदस्यता अभियान का आगाज किया गया था। 31 अगस्त से लेकर 31 जुलाई से 31 अगस्त तक एक महीने के इस महासदस्यता अभियान में प्रदेश भर के 25 लाख सक्रिय सदस्य पार्टी से जोड़ने का हमारा लक्ष्य था। सीकर संभाग, क्योंकि अब जिला नहीं रहा, संभाग हो गया। इस संभाग में 4 जिले हैं, उनकी जिम्मेदारी भी सीकर के लोगों के बीच में है। सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीमका थाना से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का लक्ष्य 6 लाख मतदाताओं को जोड़ने का था। और जिस तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सीकर के जो हनुमान जी बेनीवाल की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उन सब मजबूत कार्यकर्ताओं की बदौलत मैं आपको मीडिया के माध्यम से इस संभाग के लोगों को कहना चाहता हूं कि 6 लाख जो हमारा लक्ष्य था, उसको हम समय से पूर्व हासिल कर लेंगे। विगत 8 दिनों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर पार्टी के सदस्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। 2 दिन हमारे लोगों को समझ में नहीं आया कि सदस्य कैसे जोड़े जाएंगे, इसलिए 2 दिन हमारा काम थोड़ा स्लो रहा। लेकिन आज अब पीक पर है और बार बार सदस्यों का फोन आ रहा है कि भाई साहब अपलोड नहीं हो रहे, क्योंकि पूरे राजस्थान के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह से जोश है, उसको देखकर लगता है कि जो 25 लाख का लक्ष्य था वो 50 लाख क्रॉस करेगा। और 50 लाख सदस्य, आप सोचिए कि एक महीने में जिस पार्टी से प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनेंगे, वो पार्टी राजस्थान में तीसरा विकल्प 100% आने वाले विधानसभा चुनाव में बनेगी। आप लोगों के माध्यम से आज सीकर जिले में जो कार्यकर्ता हमारे हैं, उनके द्वारा मैं आपको जानकारी दे दूं, 1 लाख सदस्य अब तक पिछले 8 दिनों में सीकर जिले से बना चुके हैं। ये हमारा टारगेट सीकर जिले का 4 लाख सदस्यों का था और हमें उम्मीद है, हनुमान जी ने कहा है कि इसका 70% प्रत्येक जिले को हासिल करना है। जो आपने वादा किया है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसका 70% हमारे हिसाब से 3 लाख सदस्य होते हैं। 3 लाख सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आने वाले 31 तारीख से पहले सीकर जिले से बनेंगे। इसी तरह से झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू से भी सदस्य बनाए जा रहे हैं। इस सदस्यता अभियान का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो 4.5 साल हनुमान जी बेनीवाल ने पार्टी बनाने के बाद में जो संघर्ष किया, उसको गांव ढाणी तक पहुंचाना। सदस्यता हम मिस कॉल से कर सकते थे, निःशुल्क ये सदस्यता अभियान है, कोई 1 पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन मिस कॉल से प्रत्येक व्यक्ति के डाटा हमारी पार्टी के पास नहीं पहुंचते, इसलिए सदस्यता अभियान को गांव ढाणी तक जाकर प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है उस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, गांव का नाम, विधानसभा क्षेत्र और मिस कॉल मारने के बाद में यूनिक आईडी आती है, उस आईडी के पूरा लिख के वो डाटा सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं राजस्थान प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो 4.5 साल तक हनुमान जी ने संघर्ष किया है। राजस्थान में विपक्ष की भूमिका अगर किसी व्यक्ति ने निभाई है तो हनुमान जी बेनीवाल ने निभाई है। अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जो संघर्ष किया, उसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में 2023 में राजस्थान की जनता हनुमान जी बेनीवाल जैसे सशक्त व्यक्ति के नेतृत्व को मजबूत करने में जरूर देगी। यहाँ आज जो मुझे आप जिलाध्यक्ष के हैसियत से जानते हो, मुझे इस संभाग का दायित्व दिया है इस बार पार्टी। विकास जी पतार को सीकर जिला संयोजक बनाया है। ये जो पूरी टीम बैठी है, इसको आप पूरी तो अच्छी तरह से जानते हो। इस टीम ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को हमेशा मजबूत करने के लिए, हनुमान जी बेनीवाल के जो भी आदेश होते हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए हमेशा से काम किया है। इस टीम के बलबूते पर ही जो हमें लक्ष्य दिया गया है वो हम हासिल करेंगे। प्रत्येक गांव ढाणी में जब भी जहां इस सदस्यता अभियान में हमें जाने का मौका मिल रहा है, आश्चर्य होगा कि एक बुजुर्ग 2-3 दिन पहले मेरे पास घर पे आया
और आकर उसने कहा कि वो 2-4 बुके मुझे दो। गांव ढाणी जो मेरे पास के आस पड़ोस की ढाणियाँ हैं उनके 300 मतदाता हैं, उनके तो सदस्य मैं बना के लाऊंगा, क्योंकि उनका बुजुर्गों का काम उसी तरीके से किया हुआ है। प्रत्येक गांव ढाणी तक गए, किसान सभा के माध्यम से गए होंगे, किसी गांव के प्रोग्राम के लिए गए होंगे, स्कूल के चंदे के लिए गए होंगे। इस तरह से प्रत्येक बुजुर्गों में भी ये उत्साह है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जो मजबूती से राजस्थान में दलित, शोषित, पीड़ित आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, इसको लेकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक इच्छा है कि राजस्थान में जो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई 75-76 साल से चली आ रही है, इस सत्ता परिवर्तन की लड़ाई को खत्म करके इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को एक बार किस तरह से अमलीनामा पहनाया जाए। आप लोगों चौथे स्तंभ है इस देश के, और मीडिया के बगैर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना नामुमकिन है। आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि आप हमारी इस जो जन जन तक पहुंचाने की हमारी जो ये सदस्यता अभियान है, इसको पहुंचाने में आप लोग हमारा साथ देंगे। सोशल मीडिया, यूट्यूब, प्रिंट मीडिया सबके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक जो बातें जाएंगी, क्योंकि आदमी काम कर लेता है लेकिन उसका प्रचार प्रसार का माध्यम सिर्फ आप ही, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूबर्स हो, कोई भी हो, इनके माध्यम से ही व्यक्ति की कमी और व्यक्ति की अच्छाई दोनों को आप उजागर करते हैं। तो हनुमान जी बेनीवाल के जो संघर्ष है उनसे सब आप भी वाकिफ हैं, और उम्मीद है कि सोशल मीडिया और आप प्रेस के साथियों के माध्यम से जो हनुमान जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए आप प्रत्येक गांव ढाणी तक हमारी इस मुहिम को पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और जिला परिषद रहे विजयपाल जी पगड़िया से सभी हमारे अजीज मीडिया जो इस लोकतंत्र में 3 स्तंभों के बाद में तीनों का सही संतुलन बनाए रखने के लिए अहम भूमिका अब तक निभाई आई है और आगे भी निभाते रहेंगे। आप सबसे अपना लंबा संपर्क है, छात्र राजनीति से लेकर के आज तक इस संघर्ष में आपने सदैव मार्गदर्शन भी किया और सहयोग भी किया। मैं आज हनुमान जी से हमारा स्टूडेंट जब पॉलिटिक्स में थे तो वो और हम महेंद्र जी सारे साथ थे, लेकिन जब से हनुमान जी ने इस गरीब किसान और युवा सबकी लड़ाई लड़ने का जिम्मा लिया है, तो हमारी पूरी टीम ने जो 25 साल से हमारे साथ काम कर रही है और पूर्वाग्रह से जो पहले से ये तय नहीं कर रखा है कि हमें इसी को वोट देना है, उन सभी साथियों ने हमसे कहा कि हनुमान जी ने जिस प्रकार से अपने एनडीए गठबंधन को छोड़ करके और किसानों के साथ में खड़े हो गए, युवाओं के साथ में खड़े हो गए, महिला जो खिलाड़ी बच्चियां हैं उनके महिलाओं में जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे, मैं तो 4-5 साल हो गए होंगे नागौर में कि बंजारा बस्ती को सरकार उजाड़ रही थी, उस वक्त में ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, हालांकि हनुमान जी भी हमारे साथी थे और यहाँ के जिलाध्यक्ष भी साथी थे, लेकिन मैंने उन पीड़ित परिवारों का आपकी मीडिया के माध्यम से देखा तो उन्होंने कहा कि सारे एमएलए चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, सब हमारे पास आते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन जो संघर्ष इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक और इनके सांसद और जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके जिस प्रकार से हमारी समस्याओं का निराकरण कराने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं, वो बंजारा बस्ती के लोग उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हनुमान जैसा कोई व्यक्ति यहाँ आए, कानून है, आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो कि व्यवस्था कानून बना हुआ है लेकिन व्यवस्था सही रूप से नहीं चल रही है, इसीलिए हमारे सुप्रीमो ने व्यवस्था परिवर्तन करके और इस राजस्थान को स्वच्छ सत्ता के अंदर लाने का जो बीड़ा उठाया है उसमें हमारी ये पूरी टीम, और मैं तो बताऊं कि 31 तारीख बाद में 1-2 तारीख को जब हमने शुरू किया तो गांव में लोगों ने, हमारी बहनें, उन्होंने इसलिए कहा
कि जब भी कोई बच्ची के साथ में कोई अन्याय होता है तो सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक, उनके सांसद, प्रधान और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उस पीड़िता के साथ में रहते हैं। जब भी कोई घुंघूरा जैसे गांव में कोई घटना होती है, किसी भी लापरवाही से कोई परिवार पीड़ित होता है तो उसकी चिंता वो नागौर उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी पीड़ा को सबसे पहले लोकसभा में, तो महिलाएं कहती हैं कि हम तो हनुमान जी से जुड़ने के लिए इसलिए तैयार है कि वो पीड़ा में हमारे साथ देते हैं। युवा तो मैं आपको क्या बताऊं, जब भी जाते हैं तो भाई साहब, चाहे रीट का मामला हो कि राज्य सरकार सारी भर्तियों को खा रही है और केंद्र सरकार हमारी सेना में अग्निवीर योजना ला करके और पूरे युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया है दोनों सरकारों ने। इसलिए इस बार हमें आशा है, आपने जिस प्रकार से हनुमान से आशा की है उसी प्रकार हनुमान जी बेनीवाल से हमारी आशा है, इसलिए हमें जोड़िए और इस मुहिम में हमें साथ दीजिए। आप सभी यहाँ पधारे हैं और अपनी बात होती रहेगी, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आपके माध्यम से हमारे प्रत्येक जो इस मुहिम में जुटना चाहते हैं और हमारे कार्यकर्ता जो फील्ड में, जिससे वो कोई बहुत ज्यादा चर्चित भी नहीं है, लेकिन गांव और ढाणी में एक झोंपड़े में बैठा हुआ बच्चा सुबह 6 बजे निकलता है और सबसे निवेदन करता है कि आइए हनुमान जी बेनीवाल के साथ में जुड़िए और अपने फोन 77-328 से मिस कॉल दीजिए और इस व्यवस्था परिवर्तन में हमारा साथ दीजिए और हमारे मतदाताओं का और इस शेखावाटी के जो कर्णधार हैं उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिस प्रकार से हमारे संभाग के प्रभारी कह रहे थे, तो मेरे को भी आशा है कि जितना टारगेट पार्टी ने और नेताओं ने लिया है वो 15 दिन में पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद में जितना समर्थन मिलेगा उस पर यह तय हो जाएगा कि हनुमान जी ने जो संघर्ष किया है उसके साथ पूरे राजस्थान की जनता है। आपका पुनः बहुत बहुत आभार और फिर मीडिया के मित्रों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 5 दिन से इस जिले के 50 गांव में मैं गया हूँ। हर गांव में बुजुर्ग, युवा, महिला, किसान, हर व्यक्ति हनुमान बेनीवाल से जुड़ने के लिए आते हैं। जब भी मैं किसी गांव में जाता हूँ तो हमें ये कहता है कि भाई साहब हम हनुमान जी से जुड़ना चाहते हैं, हम हनुमान बेनीवाल को सोशल मीडिया से हर रोज देखते हैं। तो हनुमान जी बेनीवाल का जो संघर्ष है उस पर मोहर लगाने का वक्त अब आ गया है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से इस जिले के लास्ट छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं और हमारी टीम आप तक नहीं पहुँच पाए तो आप हमसे संपर्क करें और हमारी पार्टी का मोबाइल नंबर 77-328 पर मिस कॉल देकर सदस्यता प्राप्त करें और हमारी टेक्निकल टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि इस प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 साल में भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है और वो अपनी पार्टी है, हमारी पार्टी है, जवान की पार्टी है, किसान की पार्टी है। इस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर पार्टी को मजबूत करें और अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि आपने देखा है चाहे पंचायती राज चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, यहाँ किसी को सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। जो इच्छुक व्यक्ति है वो हनुमान जी बेनीवाल को टेलीफोन कर सकता है, हमें कार्यकर्ताओं को कह सकता है, हम आपके लिए तैयार हैं। बाकी आपने देखा है कि हर पार्टी में आपको एक पार्षद की टिकट लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा, दलाली के लिए 10 लोग आपको चैनल बीच में मिलेंगे। पिछले दिनों आपने सीकर में देखा होगा कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। एक नवयुवक नगर परिषद के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सीकर शहर के व्यक्तियों से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आरएलपी के साथ जुड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करें। केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार ने भी राजस्थान का कोई भला नहीं किया है, क्योंकि अगर अपन कंपेरिजन की बात करें तो पंजाब में 8 रुपए डीजल सस्ता है, हरियाणा में 7 रुपए डीजल सस्ता है। हर जगह केंद्र सरकार ने व्यक्ति को मारा है। केंद्र जो मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब हमें 18 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए पर अभी तक मिले नहीं है। केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर इस राजस्थान को लूटा है। अब अपना सही वक्त आ गया है। अब आरएलपी को समर्थन देके
और RLP के साथ सदस्यता अभियान में जुड़े। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। मीडिया के साथ ही बड़ी संख्या में आए, आपका धन्यवाद। लाइट करा दो। लगा तो है ओ करवा दे ते लगा दीजिए ना भाई साहब। ऊपर चढ़ो दिखा, ऊपर चढ़ो खड़े हो दिखा दे। ओ यहाँ खड़े हो दिखा। सुनील तो सर पोस्ट ले लिया सर। हाँ ले दो बढ़िया हुआ है। ले लो बटोड़ा ले लो। बीच में ले लो। बीच में ले लो बस। थोड़ा सा ऊपर कराएंगे सर। मोबाइल आपने तो उससे ही करो। यार सब वही करते हैं। ठीक है।